नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने के राशिफल की और आज हम बात करेंगे मीन लग्न की। लग्न से अर्थ ये है कि आपके पहले भाव में लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ है या मीन राशि है, तब आपका ये मीन लग्न है। मेरा राशिफल लग्न आधारित है, इसलिए कृपया लग्न के आधार पर ही इसे देखिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। दोस्तों, इस महीने शनि स्वयं विराजमान है आपके लग्न में। शनि का यहाँ होने का अर्थ सिंपल सा है कि चूंकि लग्न आप स्वयं हैं और हर बात आपसे जुड़ी है, पैसा आपसे, रिश्ते आपसे, कर्म आपका, हर बात आपकी, शिक्षा आपकी, खर्च आपके। तो लग्न एक ऐसा है जिससे हम सारे डोमेन, सारे विषय देख सकते हैं। यहाँ पर शनि के होने का अर्थ ये है कि शनि जहाँ भी बैठते हैं और जहाँ भी देखते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको उन चीज़ों के प्रति जिम्मेदार होना है और उस जिम्मेदारी को कड़ी मेहनत से पूरा करना है। सिंपल, ये दो बात आप याद रखिए। जब हम ये नहीं करते हैं तब हमको शनि दुख और पीड़ा के कारक ग्रह हैं। जब हम ये नहीं करते तब हमको शनि दुख और पीड़ा देते हैं। लग्न में आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है खुद को लेके, और जो भी आपका कर्म है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है जीवन में, आपके जो भी विषय हैं, जिन भी विषयों के आस इर्द गिर्द आपका जीवन चल रहा है, उन सारे ही बातों की आपको जिम्मेदारी लेनी है। अपने हर कर्म के प्रति आपकी जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। शनि का अब यही है कि आपको जीवन में मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, तब चीज़ें आपके लिए अनुकूल बनेगी। और शनि दोस्तों स्वयं भाग्य के निर्माता ग्रह हैं। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो ऐसे भी आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, स्वयं बनाते हैं। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, जो कि आपको कहीं ना कहीं ऊर्जावान बनाएगी, साहसी बनाएगी, जो कि मंगल के नैसर्गिक गुणधर्म है। और मंगल चूँकि 7वें भाव से देख रहे हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं जीवन साथी के प्रति या बिजनेस में भी आप काफ़ी ऊर्जा अपनी लगाने वाले हैं। दोस्तों, धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो निश्चित तौर पे आपके माध्यम से धन भाव के स्वामी हैं तो आपके माध्यम से भी धन आएगा। और चूँकि धन भाव के मंगल स्वामी हैं तो निश्चित तौर पे वो आपको इस महीने धन भी आपको प्रचुरता में देने वाले हैं। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मंगल 7वें में बैठे हैं। और 7वां भाव हमारे बिजनेस का होता है, ट्रेडिंग के व्यापार का होता है। तो ट्रेडिंग के जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे उन्हें इस समय में अच्छे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। वाणी में थोड़ी प्रखरता हो सकती है, क्योंकि मंगल थोड़े से अग्रेशन देते हैं, साहस देते हैं। तो अग्रेशन साहस सब मिल के हमें थोड़ा वाणी में अग्रेशन दे देते हैं, गुस्सा दे देते हैं और हम वाद विवाद की स्थिति में भी चले जाते हैं। बस इस बात को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ हनुमान साधना कीजिएगा, बजरंग बाण हनुमान चालीसा कीजिएगा, तो मंगल आपके लिए ऑलवेज अच्छे रहेंगे। चलते हैं तीसरे भाव की ओर, जो हमारे पराक्रम का भाव है। पराक्रम के भाव में भी शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लग्न से पराक्रम के भाव पे पड़ रही है। यानी यही है बात कि अब शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें। पराक्रम का अर्थ ही यही हो गया कि आपका जो एफर्ट लेना है, आपको जो पराक्रम करना है, जो मेहनत करनी है, जो कर्म करना है, वो सब कुछ आपको अब ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतना आपका समय अच्छा जाएगा, उतनी सफलता आपके हाथ में आएगी। ख़ास तौर पे जो लोग तीसरे भाव के कामों से जुड़े हैं, जो लोग कमीशन दलाली के काम से जुड़े हैं, जो लोग साहस के कामों से जुड़े हैं, साहसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, फायर डिपार्टमेंट है, ये सब साहस वाले काम होते हैं। और साथ ही आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, आप कहीं से भी आप घर से दूर रह के आप काम करते हैं, ज़्यादातर आप ट्रैवलिंग के माध्यम से काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग के फील्ड के लोग करते हैं। और लाइजनिंग का काम हम तीसरे भाव से देखते हैं। इस सारे कामों के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करना ही होगा और जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये लोग जो काम करते हैं ये आपको निश्चित तौर पे मेहनत के साथ, जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो शनि आपके लिए बहुत अनुकूल फल देंगे। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ पे शुक्र और बृहस्पति बैठे हुए हैं। दोस्तों, बृहस्पति चूँकि आपके दशम के स्वामी हैं,
तो दसम के स्वामी होने से कहीं ना कहीं आप या तो घर से काम करेंगे, या तो आप ऑफिस का काम जो कोरोना काल में चला था कि घर से करने का, तो आप वो भी कर सकते हैं, या किसी भी माध्यम से आपका वर्किंग आपके घर से प्रभावित ज़रूर होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है। शुक्र चूँकि आपके पराक्रम के स्वामी हैं, और इसके साथ ही शुक्र आपके अष्टमेश के स्वामी हैं। अष्टमेश का आपके चौथे भाव में होना थोड़ा सा ये बताता है कि आपके रहने के स्थान पर, घर पे आपको थोड़ी सा तनाव और चिंता परेशानी जैसी चीज़ें हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ बहुत खास नहीं करना है। स्त्री जाति की इज्जत करनी है, उन्हें मान सम्मान देना है। स्त्री जो देवियाँ होती हैं उनकी पूजा पाठ अर्चना करके, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, इस तरीके से आप पूजा करके भी आप शुक्र को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब शुक्र ठीक होंगे तो कहीं ना कहीं आपके गृहस्थी में रहने के स्थान पर सुख, वैभव, लग्जरी भी आपको प्रदान कर सकते हैं। और अष्टम भाव वैसे भी दूसरे का पैसा होता है, दूसरे के माध्यम से आपको सुख सुविधा प्राप्त हो, ये भी बहुत हद तक संभव है दोस्तों। चलते हैं पंचम भाव की ओर, जहाँ पे सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य तो यहाँ 16 तारीख तक रहेंगे और बुध पूरे महीने रहने वाले हैं दोस्तों। बुध आपके दसम के स्वामी हैं। अभी कहीं ना कहीं आपका जो कर्म क्षेत्र है वो पंचम भाव से जुड़ जाता है। पंचम भाव में आप मैंने गलत कह दिया, आपके चौथे भाव के स्वामी बुध हैं। चौथे भाव के स्वामी बुध हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। तो चौथा भाव और सप्तम भाव यानी आपको जो सुख और शांति मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, वो आपको पंचम भाव से मिलेगा। यानी पंचम भाव के काम करके, यानी संतान के पीछे जब आप लगेंगे, शिक्षा के पीछे आप लगेंगे, कला और मनोरंजन जगत में जब आप लगेंगे, अपने आप को हील करेंगे और दूसरों को भी आप हीलिंग देंगे, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें उन बातों से सुख और सुकून मिलेगा। और सप्तमे इसका पंचम भाव में होने का अर्थ है कि पंचम भाव हमारे प्रेम का है और सप्तम भाव हमारे स्पाउस का होता है। तो कहीं ना कहीं स्पाउस से आपको प्यार की मिलेगा, या प्रेम की प्राप्ति होगी, या आपके जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे सूर्य हैं तो निश्चित ही संतान के जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी कोई बात हो सकती है। और जो लोग कला फील्ड में हैं, जो पंचम भाव के काम करते हैं, अगर एजुकेशन से आप जुड़े हैं, आप कला किसी भी प्रकार से, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, इस तरह के किसी भी कला की विधा से जुड़े हैं और लोगों को कुछ एंटरटेन करते हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, टीवी से जुड़े हैं, कहीं से भी आप कला जगत से जुड़ते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको यहाँ पे नेम फेम भी मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आप जीवन में राइज करेंगे, उठेंगे दोस्तों। चलते हैं छठे भाव की ओर, जहाँ केतु विराजमान है। केतु खराब भाव में अच्छा माना जा सकता है, लेकिन तब जब आप आपके यहाँ काम नहीं करते हैं। जैसे छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, केतु का यहाँ होना, केतु चीज़ों से डिटैच करते हैं तो आपको बीमारी से, रोग से, शत्रुओं से आपको डिटैच करेंगे, यानी इस दिशा में आपकी ऊर्जा नहीं लगेगी, ये तय बात है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, आप नौकरी करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं कि आप बाल काटते हैं, आप बड़ी हैं, आप लोहार हैं, आप बिजली मैकेनिक हैं, आप एसी मैकेनिक हैं, लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, तब फिर यहाँ पर थोड़ा सा समझने जैसी बात यह है कि आपको कर्म करना है, अपना बेहतर देना है। क्योंकि केतु धड़ है जिनके पास दिल है और पैर है। अपनी प्योरिटी के साथ दिल से आपको कर्म करना है और भगवान के चरणों में डाल देना है। उस पर लोड नहीं लेना है, दिमाग नहीं लगाना है, आपको भविष्य की योजना नहीं बनानी है, सपने नहीं सजाने हैं और परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब आप ये सब करेंगे, उस स्थिति में केतु आपके सारे चलते कामों को बंद कर देंगे, आपके सर्विस सेक्टर बंद हो जाएगा, आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी छूट जाएगी। तब जब आप यहाँ से चाहते पालेंगे, इच्छाएं करेंगे, और अगर आप सिर्फ करते हैं, प्योरिटी के साथ करते हैं और भगवान के चरणों में डाल देते हैं बिना किसी कामना इच्छा के, बस एक गोल सामने हो और आप केवल अपना कर्म करें, तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आता है। और केतु वो देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तब केतु सब कुछ दे देते हैं। आजमा सकते हैं आप कभी भी, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में भी आप इस बात को आजमा सकते हैं दोस्तों। केतु के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप नौकरी पेशा हैं, सर्विस सेक्टर में हैं और आपको दिक्कतें बढ़ गई है और केतु नहीं बन पा रहे हैं, केतु में जो कि जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो केतु के लिए उपाय करना भी एक बेहतर है। केतु के लिए सबसे बढ़िया तो यही है कि मेडिटेशन करें।
अध्यात्म में जाएं। जब मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अध्यात्म के टच में हो जाएंगे। और केतु अध्यात्म के ग्रह हैं, केतु स्पिरिचुअल के ग्रह हैं, केतु ध्यान और योगी होने का ग्रह है। तो फिर आप जब ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो यह केतु आपके लिए ठीक फल देते हैं। एक दूसरा, केतु के लिए दान की अगर बात करें तो खट्टे मीठे फल केतु का दान होता है। तो आम है, नींबू है, और आपके किसी भी प्रकार के खट्टे मीठे फल जो हैं आप उसका दान कर सकते हैं। केला है। इसके अलावा आप पूजा पाठ में आप माँ दुर्गा की पूजा और गणेश जी की पूजा केतु के लिए की जाती है, आप वो कर सकते हैं। और ओम केतुआय नमः, अगर एक माला आप जाप करना पसंद है आपको, मंत्र जाप, तो आप वो कर सकते हैं। इन सारी बातों से केतु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। चलते हैं सप्तम भाव की ओर, जहाँ मंगल विराजमान है। मंगल आपके जीवन साथी को भी थोड़ा सा ऊर्जावान, साहसी तो बनाते ही हैं, साथ में अग्रेशन भी देते हैं। तो बेहतर है कि जीवन साथी से इस महीने वाद विवाद से बचा जाए, उनकी बात को चुपचाप मान लिया जाए। एक दूसरा, यहाँ शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि है। मैं कहता हूँ कि शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ के लिए कहते हैं कि आप जिम्मेदार बनिए। तो अगर आपका बिजनेस है, ट्रेडिंग का व्यापार है, या आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, या आपका जीवन साथी है, तो इन लोगों के प्रति आपको जिम्मेदार बनना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। चाहे आपके संबंध उनसे कैसे भी हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आपको जिम्मेदारी उठानी होगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप इससे बचेंगे तब आपको इस स्थिति में शनि दुख और पीड़ा दे सकते हैं। चलिए, मान लीजिए अगर यहाँ से आपको संबंधित आपको दिक्कतें परेशानी आती है तो उस स्थिति में शनि के उपाय की भी बात कर लेते हैं। शनि के लिए, शनि जहाँ बैठे हैं और शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, ये चारों भाव में ये बात काम करेगी। यही बात लागू होगी कि शनि के लिए आप ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। शनि के लिए गरीब तबके के लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें अपनापन दे सकते हैं। शनि के लिए भगवान शनि के मंदिर में जाके शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, ये भी शनि का बहुत अच्छा उपाय है। और शनि के लिए हार्ड वर्क नैसर्गिक उपाय है। जब आप मेहनत करते हैं, जिस भाव से संबंधित शनि हैं वहाँ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, तो शनि आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। फिर किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, ये सबसे अच्छा उपाय है। चलते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जो लोग 8वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं उनके लिए बृहस्पति चिंता, तनाव, परेशानी, रुकावट, बाधा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे आप रहस्य के किसी भी फील्ड में हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके के किसी भी फील्ड में हैं, या फिर आप कुछ भी खोजने ढूंढने का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, पुलिस, मिलिट्री, इस तरह के डिपार्टमेंट में, CID, CBI जैसे डिपार्टमेंट में जो हमेशा कुछ खोजते हैं, ढूंढते हैं, कुछ डिस्कवर करते हैं, तो फिर यहाँ पर बृहस्पति इन कामों को बढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आप जीवन में बहुत राइज करेंगे, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन जब आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तब तकलीफ़ होती है। उस स्थिति में उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा चिंता, परेशानी, तनाव बढ़ रहा है, ऐसा महसूस होता है, तो फिर आप अपने कामों में रिसर्च शामिल करिए। आप जो भी काम करते हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो चाहे बिजनेस में हो, अपने कामों में थोड़ी खोजबीन करिए। खोजबीन से अर्थ ये होता है कि आप नॉलेज लीजिए। ऑटोमेटिक नॉलेज के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो उससे ऑटोमेटिक वो रिसर्च के फॉर्म में आ जाएगा। अपने कामों का ऐसे ही मत कर दीजिए, उससे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्टीज़ ढूंढिए, आप उसमें काम ढूंढिए कि इसको और दूसरे ढंग से कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ खोजना हुआ, ढूंढना हुआ, तब केतु उतनी प्रॉब्लम नहीं देते, 8वां भाव उतनी प्रॉब्लम नहीं देता। इसके अलावा आप अगर आप थोड़ा सा कुछ ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी कुछ थोड़ा बहुत सीखना चालू करते हैं, तब भी आपको 8वें भाव के दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। भाग्य का भाव अनुकूल है। भाग्य मंगल चूँकि सप्तम भाव में बैठे हैं इस समय में, इस महीने आपका भाग्य बिजनेस में सपोर्ट करेगा, पार्टनरशिप के साथ ठीक है, और जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य का निर्माण होगा। इस महीने भाग्य उनके माध्यम से साथ देगा। 10वें भाव में चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान हो गया है दोस्तों। 4 ग्रहों की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि आपको साहस देती है, शुक्र की दृष्टि आपको यहाँ लग्जरी प्रदान करती है, शनि आपको यहाँ के लिए हार्डवर्क होने के लिए कहते हैं, कठिन परिश्रम के लिए कहते हैं, और बृहस्पति सबसे बेहतरीन है जो आपके कामों को कई गुना बढ़ा देते हैं। 10वां भाव हमारे मान का होता है, सम्मान का होता है, पद का, प्रतिष्ठा का होता है, और वर्किंग का होता है, काम का। तो ये सब कुछ बृहस्पति ज़बरदस्त बढ़ाने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा समय है, इस समय का उपयोग करें और अपने काम को दिन दूनी रात चौगुनी गति से ऊपर बढ़ाएं, पद लाभ लें, मान सम्मान, प्रसिद्धि में जीवन को राइज करें, आगे बढ़ें। चलते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव में
बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि 16 तारीख तक, जो कि समाज, क्योंकि हमारा एकादश भाव समाज का, सोसाइटी का, सोशल मीडिया का, दोस्तों यारों का, हमारे बड़े भाई बहनों को होता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे सूर्य आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करते हैं और बुध की दृष्टि आपके कहीं ना कहीं आपको एकादश भाव हमारे समाज सोसाइटी के साथ ही लाभ प्राप्ति गेंस का होता है, हमारे रेगुलर इनकम का होता है। तो बुध जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं चौथे भाव के माध्यम से ये बताते हैं कि आपको कुछ रेगुलर इनकम बढ़ने वाली है, कुछ लाभ प्राप्ति गेंस आपको चौथा भाव यानी मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़े के माध्यम से आपको कोई लाभ प्राप्ति गेंस आपको हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा 12वें में चलते हैं जहां पर बृहस्पति की दृष्टि है और राहु विराजमान है। सबसे पहले बात राहु की कर लेते हैं कि इस समय में 12वां भाव भी विदेश का होता है और 12वां भाव राहु भी विदेश के कारक होते हैं। विदेश से जुड़ के अगर आप कुछ करते हैं, विदेशी फर्म से जुड़ के काम करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ कर कोई काम करते हैं, जेल में अगर आप नौकरी करते हैं और अब अगर आप योगा टीचर हैं, योगा ध्यान प्राणायाम अगर करते हैं, तब तो बृहस्पति भी सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे और राहु भी आपको अच्छा फल देंगे। जब आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में बृहस्पति भी आपके खर्चों को और नुकसान को बढ़ाएंगे और साथ ही राहु उसमें और 4 चांद लगा देंगे और आपकी स्थिति और बिगाड़ते चले जाएंगे। राहु भी यही काम करेंगे, वो भी चीज़ों को, राहु भी बढ़ाते हैं, बृहस्पति भी बढ़ाते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अगर 12वें भाव के काम नहीं करते, उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ें। पैसे का नुकसान अगर हो रहा है तो पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, छोटे छोटे एफडी में डाल दें, 6-8 महीने के लिए, साल भर के लिए एक एफडीओ में डाल दें। जो भी पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है उसे अपने पास ना रख के या तो अपनी जीवन साथी को दे दें या किसी कहीं और रखें, बैंक में रखें, मतलब पैसा अपने हाथ में ना रखें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी व्यवस्था बनी हुई रहेगी। दोस्तों, ये था मीन लग्न का अगस्त महीने का राशिफल। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।